बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मलिक लर्निंग सेंटर की जानब से मैं हूं सलमान। स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू लेक्चर है 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आज हम उनकी एक्सरसाइज 1.1 की एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि क्या √2 इररेशनल नंबर है या नहीं। इररेशनल नंबर, सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं। सपोज √2 इज रैशनल नंबर, यानी कि हम इसको रैशनल नंबर सपोज कर लेते हैं। प्रूव तो हमने करना है कि ये क्या इररेशनल नंबर है। रैशनल नंबर होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके। √2 इज इक्वल टू P/Q। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर PQ बिलोंग्स इनटू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर ले लेते हैं इनका। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, P/Q स्क्वायर। यह स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, बाकी 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। Q स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे, जहाँ डिवाइड है यहाँ के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, P स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। या हम ये भी लिख सकते हैं, P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, यानी P स्क्वायर जो है वो डिवाइड होता है 2 के साथ। जब P स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से, तो इसका मतलब है P भी डिवाइड होगा 2 से। P इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2m, Q स्क्वायर की जगह m। ये इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे वेयर m बिलोंग्स इनटू Z। Put equation 2 in equation 1, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। P की वैल्यू है हमारे पास 2m और स्क्वायर 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 m स्क्वायर।
4/2 m square. Q square is equal to 2 2s are 4 m square. जिस तरह पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आया था हमारे पास, अब ये हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, यानी q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 and Q is also divided by 2. Q is equal to 2 and where n belongs into Z. P हमारे पास था 2m, ये m और n सपोज करते हैं, इनके साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास थी, ये इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 3। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4 it is clear that both P and Q are divisible by 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास 2 से डिवाइड हो रही है और इक्वेशन नंबर 4 भी 2 के साथ डिवाइड हो रही है। इन दोनों इक्वेशन में जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास, वो सिर्फ 1 है। हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से सिर्फ 1 ही कॉमन ले सकते हैं और इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। 10 जो हमने सपोज किया था कि √2 इरेशनल नंबर है, वो हमारा सपोज ठीक नहीं है, यानी हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गई। √2 is irrational number।
एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारे पास यही है, सेम है इसी तरह। एग्जाम्पल नंबर 3, वो प्रूव करना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सेम ही है। सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। सपोज √3 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर √3 इज इक्वल रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P Q बिलोंग्स इनटू G और Q नॉट इक्वल हो 0 के। Sharing both sides, स्केयर लेंगे बहुत साइड दोनों तरफ से, √3 स्केयर P/Q का स्केयर। ये हमारे पास 3 होगा, ये P स्केयर ओवर Q स्केयर। Q स्केयर इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। P स्केयर डिवाइड होगा 3 से, P स्केयर इज डिवाइडेड बाय 3। अगर हमारे पास यहाँ P अकेला भी हो तो वो भी डिवाइड होगा 3 से। P इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 3m। ये इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, P की वैल्यू है हमारे पास 3m, इसका स्क्वायर 9m स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर ओवर 3। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास 3q इज इक्वल टू P स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन है P इज इक्वल टू 3m, और ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, यानी ये q स्क्वायर डिवाइड होगा 3 से, सो q is also divided by 3। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 3n।
ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 और क्यू इज इक्वल टू 3m इक्वेशन नंबर 4। From equation 2 and 4, it is clear that P and Q is divided by 3 and PQ have no common factor except 1। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से हम 1 के अलावा कोई चीज़ भी कॉमन नहीं ले सकते। अगर इनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं रह जाता। दस सो ओवर इसमें भी जो हमने सपोज किया था कि √3 हमारे पास रैशनल नंबर है, तो वो हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गई। दस ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हांस √3 भी हमारे पास क्या है, इज एन इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, उसे ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं यही कहूँगी कि जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।